हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला बजा से। सॉरी, वो वीडियो ज़रा बड़ी हो गई और जाने दीजिए। क्या है ना, कुछ लोगों को यूट्यूब के ज़रिए ही मुझे आईना दिखाना पड़ता है। मैं ये कह रही थी कि ये जो आज की तारीख में हमारे लॉरेंस भाई के पीछे सब लोग नहा धो के पड़े हैं कि ऐसा मर्डर करा दिया, ऐसा मर्डर। लेकिन आप तो सोचिए, मर्डर हो किसका रहा है? जिन लोगों ने दूसरों के साथ गलत किया है। हमारे यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची का रेप हो जाता है बदलापुर में, और हमारे बड़े बड़े नेता चू चा भी नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, अपना विधानसभा के इलेक्शन में लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। किसी ने भी उस लड़की के लिए स्टेप नहीं उठाया, किसी ने भी उस आदमी को कि कहते ना जगह पे गोली नहीं मरवाई। हाँ, विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है तो अभी फिर कुछ 15-20 दिन पहले पता चला कि अचानक से मुठभेड़ में उसको गोली मार दी गई। ठीक है। कोलकाता में एक डॉक्टर, मोमिता डॉक्टर के साथ कम से कम 15 से 20 जन रेप करते हैं। पूरा कोलकाता अभी तक भूख हड़ताल पे था। 21-22 दिन भूख हड़ताल पे हो गए। परसों ही सब भूख हड़ताल से उठे। उनका सिर्फ एक था कि जस्टिस, जिसने रेप किया संदीप घोष, और कहते हैं ना वो दूसरा, उसको दिन दहाड़े बस गोली मारनी थी। लेकिन कानून है, सबूत नहीं है, मारा नहीं, क्योंकि सारे एविडेंस सब कुछ सामने आ गया, सारी बातें सामने के। लास्ट में क्या किया, बल्कि उनके माँ बाप को कैद कर लिया गया, उनके माँ बाप को मिलने नहीं दिया गया। एक लड़की ने उसके हिसाब से आवाज़ उठाई तो उस लड़की का भी रेप कर दिया गया। मैं खुद विद्या देवी होके गई थी, मुझे फंसाने की कोशिश की गई, हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया, हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। उल्टा लड़की के मरने के बाद माँ बाप को किसी से मिलने नहीं दिया गया, माँ बाप को फ्री होके रहने नहीं दे रहे, घर से निकलने नहीं दे रहे कुछ, क्योंकि उनको ऐसा डर है कि माँ बाप निकलेंगे तो मीडिया में बात जाएगी तो मीडिया को पता चल जाएगा। हो सकता है आगे जाके माँ बाप को भी मार दिया जाए, या तो माँ बाप को वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। झूठी अफवाहें, कोई 2 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है किसी की और लड़की की इज्जत की, ये बात है ना। हमारे जो भी अभी आज की तारीख में जितने लोग भी बिग बॉस जीते हैं, जैसे अभी हमारा सुशांत सिंह और भी ऐसे 2-3 लोग ना ड्रग्स के चक्कर में मर गए। उनको उनकी पिक्चरें हिट हो रही थी, उनकी पिक्चरें एकदम हिट हो रही थी, उनको मार दिया गया। उनको मार के उनकी गर्लफ्रेंड लोगों को अपनी तरफ कर लिया गया, है ना। ऐसी सब बातें हो गई, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। एक एक हीरोइनों ने, मैं नाम नहीं लूँगी, एक एक हीरोइनों ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पता नहीं कितनों के नीचे जाके सो गई। लेकिन हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के बेटे पे नाम डाला गया, ये ऐसा है वैसा है। और आज की तारीख में वो क्या है, आज की तारीख में वो अपोजिट पार्टी में जाके कहीं ना कहीं किसी देश की, वो कहते हैं ना, मंत्री बन चुके हैं। उनको वो लोग कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को, जो उनके पिताजी के आदर्श थे, उनके पिताजी के आगे चलते नहीं थे, जो कहते हैं ना एक घर में 2 बंटवारा कर दिया गया, उनको कहते हैं ना कुछ पैसों के चक्कर में अपना ईमान धर्म बदल दिया गया और उनको कहला दिया गद्दार है। मैन्युफैक्चर, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है उस मालिक के बच्चों को कहते हैं कि वो गद्दार है। वाह। अब एक छोटा सा सैंपल देते हो, जैसे अभी अंबानी जी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और अचानक से अंबानी जी के घर पे इतने बड़े बड़े उनके बच्चे होने के बाद अगर कोई अदर पर्सन, उनका कोई नौकर उस घर का मालिक बन के बैठ जाएगा और बोलेगा कि अरे मैंने अंबानी जी की इतनी मदद की थी, मैंने उनके हर बुरे अच्छे काम में साथ दिया था, तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी, सब कुछ मेरा, तो ये कहाँ का इंसाफ होता है। जहाँ तक हमारे बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा थे तो उन्होंने उनके रहते शायद उनके बच्चों को कभी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने वो जानते थे कि जिस महाराष्ट्र के लिए मैंने हिंदुत्व लाया है वो महाराष्ट्र की पब्लिक मेरे बच्चों की, मेरे लोगों का साथ देगी। और जो आदमी उनके आसपास थे जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की, उन पर उनको आँख बंद करके भरोसा था कि ये लोग मुझसे कभी गद्दारी नहीं कर सकते। देखो, आप किसी के साथ गलत करोगे ना तो 4 उंगली हमारी तरफ रहती है। अगर आज हम किसी के साथ गलत करके उनके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ेंगे ना, तो सोचो हमारे भी कंधे पे पैर रख के कोई आगे बढ़ेगा। गैंगस्टर पिक्चर देखा होगा आपने, एक आदमी एक गुंडे को मार के खुद गुंडा बन जाता है, सोचता है कि मैंने क्या कर लिया, उसके पीछे से एक और गुंडा तैयार हो जाता है। अभी आज जो हमारे जो लॉरेंस भाई ने मुहिम चालू की, बहुत अच्छा किया है। वो करके, अरे अच्छा बताओ, उसका कहाँ रेबिस्ट में नाम है, कहाँ उसका ड्रग्स में नाम है,
कहाँ उसको किसी औरतों की छेड़छाड़ में नाम है, कहाँ पे वो किसी गरीब का घर तोड़ा है। और वो जिनको मार रहा है, और जो लोग आज की तारीख में बड़े बड़े नेता जुड़ गए, उसको हम लोग दिन दहाड़े गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी गलत को सज़ा दे रहा है, किसी को भी सज़ा दे रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन गलत लोगों को सज़ा दे रहा है। तो इसका मतलब वो गलत हो गया। मतलब वो अंदर से बैठे बैठे अगर किसी को मरवा रहा है तो किसको मरवा रहा है? आम इंसान को मरवा रहा है, गरीबों का घर तोड़वा रहा है। हमारी बोरीवली गोराई में एमएचपी के पास 40 साल से गरीबों के घर थे, तोड़ दिए गए। मैंने महीने भर तक खाना बांटा है, तो कुछ पॉलिटिक्स वाले मेरे पीछे पड़ गए, मुझे गोराई से भगाने की कोशिश की। हमारे बोरीवली में दिन दहाड़े ड्रग्स का धंधा होता था। वो ड्रग्स के धंधे को मैंने बंद करवाया है, तो भी उधर की पुलिस के चक्कर में मैं पड़ गई, लेकिन उनको अब तक कोई मेरे लिए एविडेंस नहीं मिला है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई बड़ा एविडेंस मिले तो इसको फंसा सके, लेकिन फंसा नहीं पाते। और जब भी फंसाने आएंगे तो मैं ये कहूँगी कि मेरा ज़रा कंप्लेंट लेटर देखो। मैंने कम से कम 15 से 20 जनों के लिए ऑनलाइन मेरे वकील ने जाके कितने लोगों के नाम पे लेटर डाला है, एक भी लेटर का जवाब मुझे आज तक आया नहीं। जिस आदमी ने मुझे नशा दिया था, उस नशेड़ी पे मैंने ऑलरेडी मैंने उस पर मानहानि का केस किया है 25 लाख का। मैंने उस पर ज़बरदस्त केस किया है। वो केस के हिसाब से पता नहीं कितनी तारीख की तारीख निकल के वो तारीखें ख़त्म हो गई, लेकिन वो आज तक वो इंसान को ना तो कोर्ट में पेश किया गया, ना कुछ आया। वो चीज़ें वहीं की वहीं दब के ख़त्म हो गई। ऐसा वो ठीक है, लेकिन अगर हमने किसी का कहते हैं ना, हमने ईमानदारी से किसी का 50-60 हज़ार 90 हज़ार 60-70 हज़ार 90 हज़ार का कुछ का काम हुआ है, तो उसके लिए अगर हम नहीं करेंगे तो ये निकल जाएगा, समन निकल जाएगा। एक झूठे लेटर को लेके हमारी बोरीवली पुलिस स्टेशन के लोग हमारे घर तक आ जाते हैं। सामने वाले का पता भी नहीं करते हैं कि भाई पहले इसने दिया लिया है क्या, पूछते भी नहीं हैं। आपको क्या लगता है, आपको विद्या देवी छोड़ेगी क्या? आप लोगों का सबका मारण क्रिया तैयार है। ये दिवाली तक जिसने मेरे घर पे पैर रखा था उस दिन, याद रखना, आज गुरुवार का दिन है, 5वां गुरुवार है। आज से 5वें गुरुवार के पहले जिसने मेरे घर पे पैर रखा था, उन सबकी मौत का कारण मैं बनूंगी। सबके घर में मौत का तांडव होगा। तुम लोग ने सच नहीं बोल रहे हो और मुझे झूठ पसंद नहीं है। तो एक बात है कि हमारे लॉरेंस भाई तो इस तरह से लोगों की गंदगी हटा रहे। मैंने क्या कहा, हम दोनों भाई बहन एकदम एक जैसे हैं। बस ये बात है कि वो खुलेआम वो कर रहा है, मैं पूजे से कर रही हूँ। उसका किया वो प्रूफ दिखता है, मेरा किया हुआ प्रूफ नहीं दिखेगा। आज की तारीख में हमारे नेता लोगों को जो लोग पैसा खिलाते हैं, उनको बचाने के लिए डायरेक्टली यूट्यूब पे डाल दिया जा रहा है कि उसको मारेंगे, एनकाउंटर कर देंगे। करो एनकाउंटर। तुम्हारा हर एक डेटा, तुम लोग जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो, जैसे मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, तुम लोग जो भी स्टेटमेंट मीडिया के ज़रिए दे रहे हो, वो सब उस तक जा रहा है और वो सबकी लिस्ट बना रहा है सबकी लिस्ट बना रहा है। और जितनों की लिस्ट बना रहे हैं ना, सब के सब उड़ते चले जाओगे, कोई उसको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आप लिख के लेना, जो उसके नाम पे गलत बोल रहे हैं, सबसे पहले पब्लिक भड़केगी, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। जो लोगों के साथ गलत हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो किसी गरीब को नहीं मार रहा है, वो किसी बेसहारा को नहीं मार रहा है। जिसने लोगों को मारा है, सुशांत सिंह मर गए, सुशांत सिंह जैसा हमारा हीरो मर गया, ऐसे लोग मर गए जिनको ज़बरदस्ती मरने पे, सुसाइड करने पे मजबूर किया गया है। उनके कातिल लोग आज तक बाहर घूम रहे हैं। हमारी मोमिता डॉक्टर के कातिल आज तक मस्त घूम रहे हैं, उनको जेल में चाइनीज़ दिया जा रहा है। हमारे बदलापुर में, मैंने बोला हमारे मुंबई से लेके चारों तरफ ये ड्रग्स का मामला आए दिन। अभी परसों की बात है, पुणे में 5 करोड़ की गाड़ी पकड़ी गई। 5 करोड़ तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा कैश का। कहाँ से आता है इतना कैश, कहाँ से आता है इतना ड्रग्स, ये बताओ मुझे आप। उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। उन पे हमारे देश के नेताओं को सांप सूंघ जाता है कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैं ये वीडियो बनाती हूँ और पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक मेरा वीडियो देख रही, तो मैं ये किसी को नहीं कहूँगी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी कि आप इसको वोट दो, उसको वोट दो। लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में हमें भी ऐसे कहते हैं ना, लॉरेंस भाई के जैसे थोड़ी हिम्मत दिखानी है और ऐसे लोग को मुँह की खाक गिरानी है। जो सच में हमारे देश के लिए कुछ करता है ना, उसी को आगे बढ़ाना है, नहीं तो किसी को भी वोट नहीं देना है। बात ख़त्म। ये जो आज की तारीख में गलत लोगों का साथ देते हैं, हमारे घर की माँ बहनों को दिन दहाड़े रेप करके छोड़ दिया जाता है, उनको सज़ा नहीं दे रहे। लेकिन कोई इंसान सही काम कर रहा है, उसको सज़ा देने के बदले उसको जेल में रखा गया है। और वो इंसान ने जेल से सबकी हिला के रखी, सबकी फाड़ के रखी है
करो, जितने लोगों को जितना गलत स्टेटमेंट देना है तो देख लेना, विधानसभा के पहले एक जन खुद ब खुद उड़ते चले जाएंगे, ये बात तो पक्की है। तुम गलत का साथ दोगे, ये मैंने क्या बोला, ये 2024 शनि का साल है, शनि भगवान ने अपना दूत भेजा है लॉरेंस भाई के नाम पे, ये समझ लो बहुत बड़ी ताकत भेजी है। पहले हमारे मनोज जंगारे पाटिल जी आए, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की एकता को एक कर लिया, ये कर लिया। तो ये समझो शनि भगवान ने अपने दूतों को भेजा है। तुम लोगों ने भगवान के नाम का सहारा लिया था ना बीमारी के नाम पे, अब भगवान ने अपने दूत भेजे, अब अपने दूतों से बच के बताओ, ये बात पक्की है। मेरा नाम तो देखो कहीं भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि मेरे को लेना भी दिलवाना भी नहीं, मुझे अपना नाम फेमस करना भी नहीं, ठीक है। ये बात तो है, मेरी वीडियो सब तक पहुंचती है, लेकिन बस कहते ना किसी को ऊपर नहीं लाना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो काम कर रही हूँ शक्तियों के ज़रिए, तो शक्तियाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैं जैसा चाह रही हूँ वैसा काम शुरू है और वो हो रहा है। और मैं वाक्य सिद्धि की है, हम भविष्यवक्ता है, हम पंडित लोग भविष्यवक्ता के हिसाब से एकदम 101% राइट। आप देखिए जिन जिन राशियों का मैंने नाम लिया उन राशियों की बैंड बजने वाली है। आने वाले 2 महीनों में तुम सबका खात्मा होने वाला है। कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि है ना, तुला राशि, मेष राशि, इन 5 राशियों पे तो बहुत ज़्यादा ही शनि भगवान का प्रकोप भारी है। हो सकता है आने वाले 2 महीनों में तुम्हारा नामो निशान लेने वाला कोई ना बचे, तुम्हारी मौत पक्की है, तुम्हारे घर की मौत पक्की है, क्योंकि तुमने जितना गलत काम किया है ना, क्योंकि ये सारी की सारी राशियाँ सबसे पहले झूठ बहुत ज़्यादा बोलती है, ये सेल्फिश होती है, सिर्फ अपने लिए जीती है, इनको दुनिया से किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ अपने लिए जीती हैं, इनके किसी के भी इमोशन से, ईमान धर्म से कुछ नहीं होता। हम जैसे लोग बांट के खाने वाले होते हैं, लेकिन ये जैसे लोग तो जो बांटा हुआ रहेगा ना वो भी तुम्हारा लेके अपने पास रखने वालों में से होते हैं। तो तुमको शनि भगवान तुम्हारा ही किए हुए कर्मों की सज़ा देने आए हैं। चरित्रहीन सबसे पहले होते, भाई बुरा लगे तो सॉरी, चरित्रहीन सबसे पहले होते हैं। इनका कभी एक इंसान से पेट नहीं भरता है, इनको हर एक जगह पे कोई ना कोई चाहिए रहता है, चाहे कोई भी हो। भाई बुरा लगे तो जो फैक्ट है बता रही हूँ, इनका कभी किसी एक इंसान से पेट नहीं भरता है, इनको कोई एक नहीं चाहिए। इनका मन बोलते हैं कि चंचल होता है, चंचल नहीं होता है, बेशरम होता है। इन्हें हर कोई कहते हैं ना, जहाँ मिली नई सूरत मच्छल पड़ते हैं दीवाने, उसके बाद तुम्हारे शनि भगवान आते हैं बैंड बजाने, ठीक है ना। तो जो होएगा देखो, तैयार हो। मैं जो भविष्यवक्ता की हूँ आज तक, जो बात की वो सच हुई और ये भी सच होगा, लिख के लेना, ठीक है। जय माता दी।